गेम की शुरुआत में हमें मियो हडसन और जियो फॉस्टर को दिखाया जाता है, जो राइटर्स हैं जिन्हें रेडर पब्लिशिंग कंपनी में अपनी स्टोरी को पब्लिश करने के लिए बुलाया जाता है, जहां उन दोनों को चार दूसरे राइटरों के साथ रेडर पब्लिशिंग कंपनी का सीईओ जीडी राइडर उन्हें द मशीन से इंट्रोड्यूस कराता है। द मशीन उन सभी को अपनी सबमिटेड स्टोरीज को रियलिटी के रूप में एक्सपीरियंस करने का मौका देती है। रीडर मशीन को स्टार्ट करता है, जिससे सभी राइटर्स एक बबल में कवर हो जाते हैं, लेकिन तभी मियो अपने बबल से बाहर आ जाती है। रीडर उसको फोर्स करता है कि वह अपने बबल में वापस चली जाए और उन दोनों के बीच धक्का मुक्का होता है और वह जियो के बबल में गिर जाती है। मियो फिर जियो की स्टोरी में पहुंच जाती है, जहां एक ग्लिच भी पैदा हो जाता है। जब वे दोनों ग्लिच के पास पहुंचते हैं तो वे मियो की साइंस फिक्शन स्टोरी में पहुंच जाते हैं। फिर वे मियो की स्टोरी में ग्लिच को ढूंढते हैं, जिसे ढूंढने पे वे वापस जियो की स्टोरी में वापस आ जाते हैं। परंतु ये स्टोरी जियो की सबमिटेड स्टोरी से बिल्कुल अलग होती है। इस स्टोरी में उन दोनों के पीछे ट्रॉल्स पड़े होते हैं, जिससे बचकर उन्हें ग्लिच के पास पहुंचना होता है। की बार ग्लिच को छू के वे एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि ग्लिच और भी बड़ा हो रहा है। फिर उन्हें ग्लिच से रेडर और उसके साइंटिस्ट की आवाज़ आती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि रेडर उस मशीन से उनके सभी आइडियाज़ चुराने की कोशिश कर रहा है और सिस्टम ग्लिच की वजह से शट डाउन नहीं हो रहा है। और अगर सिस्टम को फोर्सफुली शट डाउन किया गया तो रेडर उनके आइडियाज़ को चुरा नहीं पाएगा। रेडर और उसके साइंटिस्ट की बातों को सुनकर मियो और जियो फैसला करते हैं कि वे और ग्लिचेस को ढूंढकर उसे और बड़ा करेंगे, ताकि सिस्टम को डिस्टेबलाइज करके वे लोग फ्री हो सकें। फिर वे ग्लिच को बड़ा करने में लग जाते हैं। कुछ स्टोरीज को क्लियर करके ग्लिच को थोड़ा और बड़ा करने में वे लोग सफल हो जाते हैं। वहीं बाहर रेडर देखता है कि ग्लिच और बड़ा हो रहा है, तो वह अपने साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या हो रहा है। तो वे बताते हैं कि मियो और जियो ग्लिचेस को ढूंढकर उसे और बड़ा कर रहे हैं, और यदि ग्लिचेस मेन फ्रेम में पहुंच गया तो पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बर्बाद हो जाएगा। इस पर रेडर बोलता है कि एक्सट्रैक्शन मशीन को बंद करके सभी पार्टिसिपेंट्स को बाहर निकाल लो, जिस पर साइंटिस्ट बताते हैं कि ग्लिच की वजह से वे लोग मशीन को बंद नहीं कर पा रहे हैं। तो रेडर मशीन को रीबूट करने को बोलता है, जिस पर साइंटिस्ट बोलते हैं कि ऐसा करने में जो आइडियाज़ वे एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं वे सारे लॉस्ट हो जाएंगे, जिसे सुनकर रेडर को गुस्सा आ जाता है। फिर वो पूछता है कि मियो और जियो से बात हो सकती है, तो साइंटिस्ट लोग हाँ बोलते हैं। फिर वो बोलता है कि उन दोनों से कम्युनिकेशन स्थापित करो। वहीं दूसरी ओर मियो और जियो रेडर की बात सुनकर ग्लिच को और बड़ा करने का फैसला लेती हैं और वे छोटे ग्लिचेस को फिर से ढूंढने चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि रेडर इन्वेस्टर के साथ वीडियो कॉल करके उनको समझा रहा होता है कि सब ठीक है। वहीं दूसरी ओर मियो और जियो डिफरेंट स्टोरीज को पार करके ग्लिचेस को और बड़ा कर देती है। जैसे ही वे दोनों ग्लिचेस की तरफ बढ़ती हैं, तभी रेडर उनको कांटेक्ट करता है, जहां रेडर उन्हें बोलता है कि वे उनकी मदद करना चाहता है और उसके लिए उन्हें ग्लिचेस को ढूंढना बंद करना होगा। लेकिन जी और मियो उसकी बात नहीं मानती, जिस पर रेडर मियो को ब्लैकमेल करता है कि वह अगर उसकी बात मानेगी तो वह उसके फादर का हॉस्पिटल का पूरा पैसा दे देगा। पर मियो उसकी बात नहीं मानती। फिर वे दोनों स्टोरीज में और ग्लिचेस को ढूंढने के लिए चली जाती हैं। फिर जब वे स्टोरी से ग्लिचेस ढूंढकर वापस आते हैं, तो वे पाते हैं कि जो बड़ा ग्लिच है उसको रेडर फेल सेफ मीडियम से रिपेयर कर रहा होता है, पर मियो और जियो उसे आखिरी वक्त में नाकाम कर देते हैं। उसके बाद वे लोग जियो की स्टोरी में चले जाते हैं, जो कि ड्रैगन्स के बारे में होती है। फिर वे दोनों स्टोरीज को क्लियर करते करते एक दूसरे के बारे में काफ़ी बातें जानने लगते हैं, जैसे कि जियो अपनी बहन एला की डेथ को भुला नहीं पा रही थी और उसकी डेथ के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही थी, और वहीं दूसरी तरफ मियो अपने पर्सनल ट्रॉमा की वजह से दूसरों पे विश्वास नहीं कर पा रही थी। फिर हम देखते हैं कि ग्लिच की वजह से रेडर की मशीन की हालत और ख़राब हो रही थी। तो रेडर अपने दोनों साइंटिस्ट से पूछता है कि और कोई तरीका है कि मशीन को ठीक करने का। उस पर वे दोनों बोलते हैं कि अगर मशीन की फुल पावर को जियो और मियो पर केंद्रित कर दें तो वे दोनों अपने सबकॉन्शियस में चली जाएंगी। पर ऐसा कभी ट्राई नहीं किया गया, जिसकी वजह से जियो और मियो की जान को भी खतरा हो सकता है। इस पर रेडर नहीं मानता और दोनों साइंटिस्ट को नौकरी से निकाल देता है। फिर रेडर को उसके इन्वेस्टर्स भी रोकते हैं
पर वह उनकी भी बात नहीं सुनता और मशीन को फुल पावर कर देता है और पूरी फैसिलिटी को लॉकडाउन कर देता है। वहीं बबल में मियो और जियो और ग्लिचेस को ढूंढने जा रहे होते हैं, तभी वे लोग अपने सबकॉन्शियस में गिर जाते हैं। मियो के सबकॉन्शियस में मियो और जियो एक मैकेनिकल वेस्टलैंड को काफ़ी मुश्किलों से पार करते हैं, जहां आखिर में वे एक डार्क मियो से लड़ते हैं, जो कि पर्सनिफिकेशन होती है मियो के नेगेटिव इमोशंस की। जियो उसे हराने में तभी सफल हो पाती है जब मियो अपने ट्रॉमा को भुला देती है और लोगों पे विश्वास करने लगती है। इसके बाद वे दोनों जियो के सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। जियो के सबकॉन्शियस में वे दोनों जियो की चाइल्डहुड की डार्क मेमोरीज को पार करके एक हाइड्रा से लड़ते हैं, जो कि जियो के अपनी बहन के मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानने के गिल्ट से पैदा हुआ होता है। उसको हराने के बाद जियो अपनी बहन से मिलती है, जो जियो को अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं मानने को बोलती है। फिर जियो अपनी बहन को गले लगाती है और अपने गिल्ट से मुक्त हो जाती है। फिर वे दोनों अपने सबकॉन्शियस से बाहर आ जाते हैं और रेडर को मशीन को डिस्ट्रॉय करने की धमकी देते हैं, जिससे सुनकर रेडर को गुस्सा आ जाता है। वो जियो और मियो के बबल में जबरदस्ती घुस जाता है और गॉड लाइक फिगर में मियो और जियो के सामने प्रकट हो जाता है। जियो और मियो दोनों साथ मिलकर रेडर को हराती हैं और मशीन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। फिर पुलिस फैसिलिटी में आ जाती है और रेडर को पकड़ लेती है और मियो और जियो फैसिलिटी से बाहर आ जाते हैं। मियो और जियो ने 1 साल के बाद अपनी फर्स्ट नॉवल स्प्लिट फिक्शन के नाम से पब्लिश करते हैं और यहाँ पर गेम खत्म हो जाती है।